सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप सभी हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो जो मैं बना रहा हूं इस बुक के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही डीप स्टडी और एनालिसिस करने के बाद मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। शायद बुक पढ़ने के बाद भी आप इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच जो बुक है इसके लास्ट 2 चैप्टर्स के बारे में। दोनों ही चैप्टर को हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। एक चैप्टर है जो कि 12 नंबर चैप्टर जिसका नाम है द ब्रेन, एंड जो 13th नंबर चैप्टर उसका नाम है द सिक्स्थ सेंस। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही चैप्टर हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑथर को इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऑथर ने लास्ट में रखी है। कि अगर आप बुक भी पढ़ते हो या मेरे वीडियोस भी देखते हो, तो अगर आप पूरा वीडियोस देख रहे हो, पूरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो या पूरी बुक को पढ़ रहे हो, तभी आप एक्चुअल में इसका जो लर्निंग है और जो क्रक्स है वो लेकर जा पाओगे। तो ये शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है द ब्रेन। अब माय डियर फ्रेंड, ये जो चैप्टर है द ब्रेन, बड़ा शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो ब्रेन है वो उसको एज अ सेंटर पॉइंट ऑथर ने कंसिडर किया है। अब देखिए, ब्रेन की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके हिसाब से अलग डेफिनेशन होगी, और ब्रेन की अगर आप किताबों में पढ़ोगे या फिर फिजिकल लेवल पर जाओगे थोड़ा सा, तो वहाँ पर आपको बायोलॉजिकल लेवल पर एक अलग डेफिनेशन मिलेगी। बट यहाँ पर फिलोसॉफिकल बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम ब्रेन की बात करें तो इसको ऑथर ने एज अ सेंटर पॉइंट क्रिएट किया है, कंसिडर किया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने 2 चीज़ें ब्रेन से कनेक्ट करी हैं। एक है सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब इन दोनों चीज़ों का कैसे रिलेशन है ब्रेन से वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ऑथर ने सबकॉन्शियस माइंड को बोला है सेंडिंग स्टेशन ऑफ द थॉट, और क्रिएटिव इमेजिनेशन को बोला है रिसीविंग स्टेशन ऑफ द थॉट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जिन चीज़ों के बारे में आप लगातार सोचते हो या जिस तरह की एक्टिविटीज़ आप कंटिन्यूटी के साथ करते जाते हो, जैसे आप दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हो, जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, जैसा काम कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, आपके सबकॉन्शियस लेवल पर चली जाती हैं। यानी कि वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। अब होता क्या है कि जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं, अब होगा क्या कि वही सारी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन के तौर पर काम करेंगी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप दिन भर क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो, आपको एक अच्छा स्पोर्ट प्लेयर बनना है। तो आप जब दिन भर क्रिकेट मैच खेल रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर जो क्रिकेट मैच होते हैं वो देख रहे हो, रूल्स देख रहे हो, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। अब इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं वो सीधा ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन की ओर। यानी कि अब आप जो सोचोगे, जो आप नए आइडियाज़ लेकर आओगे, अब जो आप क्रिएटिविटी यूज़ करोगे, वो आप फुटबॉल के लिए तो कर नहीं सकते, आप क्रिकेट के लिए करोगे। तो इस तरीके से जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बोला गया है सेंडिंग स्टेशन। वो क्या करता है, आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को फीड करता है और फिर उसको सेंड कर देता है आपकी क्रिएटिविटी पर, और इसीलिए क्रिएटिविटी को बोला गया है रिसीविंग स्टेशन ऑफ द थॉट या फिर ऑफ योर माइंड। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड, जो चीज़ें आप सोच रहे हो, जो चीज़ आप क्रिएटिविटी के तौर पर सोच रहे हो, जो आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, वो सारे आइडियाज़ उसी चीज़ के बेसिस पर आते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करते हो, जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर बैठ चुके हैं। इसीलिए इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल आप दिमाग में बैठा कर रखिए कि आप दिन भर किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, किन के साथ बैठ रहे हो, किस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि आप जैसी चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, जिन चीज़ों को आप बार बार रिपीट करोगे, एट द एंड उन्हीं चीज़ों को लेकर आपके माइंड में विचार आने वाले हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर आपके माइंड में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। अगर ऑब्वियस सी बात है, आपने क्राइम्स वगैरह देखे होंगे, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं। वो कहाँ से आती हैं, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके सबकॉन्शियस लेवल पर जा रहा है, और जो सबकॉन्शियस लेवल पर जा रहा है उसी चीज़ से रिलेटेड उनके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। तो इसलिए अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये बहुत मैटर करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह की चीज़ों को डाल रहे हो। और जहाँ पर इन दोनों को एक जगह पर रखा जाता है, जिन चीज़ों से कनेक्ट किया जाता है, उसको ब्रेन बोला गया है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्रेन, और ये इंपॉर्टेंस है ब्रेन की हमारे माइंड में ऑथर नेपोलियन हिल के द्वारा। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है द सिक्स्थ
सेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्यारी चीज़ें इन्होंने बताई है, छोटे से चैप्टर के अंदर बहुत गहरी चीज़ बताई है। अब देखिए, नॉर्मली हमारे 5 सेंसेस होते हैं। कौन कौन से आपको पता है? पहला सेंस है सुनना, यानी कि हमारे कान, ठीक है, जिनके थ्रू हम सुनते हैं। दूसरा सेंस होता है हमारी नाक, जिसे हम नोज़ बोलते हैं, उससे हम स्मेल करते हैं। तीसरा सेंस होता है माय डियर फ्रेंड हमारी जीभ, टंग, उससे हम टेस्ट करते हैं। चौथा सेंस होता है माय डियर फ्रेंड आँखें, जिनसे हम देखते हैं। एंड जो 5th सेंस होता है वो है टच, यानी कि जो हमारी बॉडी है, जिससे हम चीज़ों को टच करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 5 सेंसेस होते हैं। अब एक तरह से नॉर्मली अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये 5 सेंसेस पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ऑथर ने 6th सेंस की बात करी है। 6th सेंस का मतलब क्या होता है? 6th सेंस का मतलब होता है अगर किसी भी इंसान के अंदर 6th सेंस है, इट मीन्स वो उस नॉलेज तक पहुँच चुका है, वो उस सोर्स ऑफ नॉलेज तक पहुँच चुका है जिस सोर्स ऑफ नॉलेज तक आप इन 5 सेंसेस की हेल्प से नहीं पहुँच पाते। यानी कि कहीं ना कहीं वो सोर्स ऑफ नॉलेज बियॉन्ड होता है इन 5 सेंसेस से। और ये जो 6th सेंस होता है वो किसके अंदर डेवलप होता है? जिसके जो थॉट्स के वाइब्रेशंस होते हैं वो नॉर्मल थॉट्स से ज़्यादा हो, उसके अंदर 6th सेंस डेवलप होता है। अब ये जो 6th सेंस होता है उसको कौन सी 2 चीज़ें हैं जो रोकती हैं डेवलप होने से? क्योंकि देखिए, अगर आपके अंदर 6th सेंस नहीं है तो मान लीजिए कि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो 2 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से 6th सेंस डेवलप नहीं हो पाता है वो है माय डियर फ्रेंड, एक है डाउट और दूसरा फियर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा, एक जो एग्जांपल मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो में लिया था वही सेम एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करते हैं कि आप एक रनर हो, आप दौड़ते हो, आप पैशनेट हो दौड़ने के लिए, आप एक अच्छे रनर हो। अब आप रोज़ प्रैक्टिस करने जाते हो, सुबह शाम दौड़ने की प्रैक्टिस करते हो, अच्छा दौड़ते हो, ठीक है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा है। अब एक दिन क्या होता है कि एक इंसान आता है और आपसे कहता है कि यार ये जो तू जिस ग्राउंड पर रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है या जहाँ पर तू दौड़ रहा है, ऐसे शहर में 10 ग्राउंड है और उन 10 ग्राउंड पे हज़ारों लोग रोज़ दौड़ते हैं। तेरे से अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ज़रा सोच कर देख, तेरे शहर में 10 ग्राउंड हैं और अगर हम पूरे देश की बात करें तो जाने कितने ग्राउंड होंगे और कितने ऐसे लोग होंगे जो तुझसे अच्छे दौड़ने वाले होंगे। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी रनिंग जो स्किल्स हैं उस पर अगर आपको बिलीफ नहीं होगा, उस पर अगर आपको हार्डकोर स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं होगा, तो आपके अंदर यहाँ पर एक डर पैदा हो जाएगा, फियर पैदा हो जाएगा और आपके अंदर एक डाउट पैदा हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके माइंड के जो वाइब्रेशंस हैं वो नॉर्मल वाइब्रेशंस हैं। क्योंकि जो नॉर्मल इंसान होता है, जब आप उसको इस तरह से बात बोलो तो क्या होता है, वो यहाँ पर डर जाता है, उसके अंदर एक डाउट पैदा हो जाता है। तो अगर आपके अंदर भी ऐसा हो रहा है, इट मीन्स कि आपके माइंड के जो वाइब्रेशंस हैं वो नॉर्मल है। और जिसके माइंड के वाइब्रेशंस नॉर्मल होते हैं उसके अंदर 6th सेंस डेवलप कभी हो ही नहीं पाता। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, अपनी रनिंग जो स्किल है उस पर पूरा भरोसा है, आप ये हार्डकोर उसको बोल देते हो कि कितनी भी दौड़ने, मुझे पता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड मैं सबसे अच्छा करूँगा। अगर आप ऐसा मानते हो और ऐसा उससे बोलते हो और उसकी बातों से डिमोटिवेट नहीं होते हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके माइंड के जो वाइब्रेशंस हैं वो नॉर्मल वाइब्रेशन से ज़्यादा हैं। इट मीन्स आपके अंदर 6th सेंस डेवलप हो चुका है। आप सिर्फ कानों सुनी, आंखों देखी या जो टेस्ट या टच या फिर जो स्मेल, इन सारी चीज़ों से ऊपर जा चुके हो। आपको कोई डगमगा नहीं सकता है, यानी कि आपके अंदर एक नशा आ चुका है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो इंसान ड्रिंक कर लेता है या किसी भी तरह की कोई ड्रिंक करता है, दारू पीता है, पैग लगाता है, आप देखना कि वो कितना भी डरपोक क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने ड्रिंक कर रखी है तो उसके बाद आप उसका कॉन्फिडेंस देखना, उसके अंदर से डाउट और फियर पूरा ख़त्म हो जाता है। अब मैं यहाँ पर आपसे नशा करने की बात नहीं बोलूँगा, मैं आपको ये मोटिवेट नहीं करूँगा कि आप ड्रिंक करना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, कुछ भी गोल हो सकता है आपकी लाइफ का, उस चीज़ का आपके अंदर नशा होना चाहिए। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, जब आप के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नशा होता है ना, तो आपके माइंड के वाइब्रेशंस नॉर्मल माइंड से ज़्यादा होते हैं। और जिस इंसान के माइंड के वाइब्रेशंस ज़्यादा होते हैं, समझ लीजिए उसके अंदर 6th सेंस डेवलप हो चुका है और वो इंसान कभी भी डाउटफुल और फियरफुल हो ही नहीं सकता। आप इजीली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीज़ें थी 6th सेंस के बारे में। और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा आपकी लाइफ में न जाने कितनी बार होता है
आपके आस पड़ोस का आदमी कोई भी आकर बोल जाता है यार ये जो तू कर रहा है ना नहीं कर पाएगा, बहुत सारे आए और गए। लेकिन अगर आपके माइंड के वाइब्रेशंस नॉर्मल है, अगर आपके अंदर उस काम को लेकर नशा नहीं है, तो आप डगमगा जाओगे, आपके अंदर एक डाउट और फियर पैदा हो जाएगा। और जैसे डाउट और फियर पैदा होता है आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप हो ही नहीं पाएगा। सिक्स्थ सेंस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इट इज़ ऑल अबाउट ब्रेन और सिक्स्थ सेंस, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। देखिए, जैसा मैंने ब्रेन वाले चैप्टर में अभी जस्ट डिस्कस किया कि आप किन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो, किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर बैठते हैं। और जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को लेकर आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। और जिन चीज़ों को लेकर आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, वैसा ही आपकी पर्सनैलिटी होती है, वैसा ही आपका बिहेवियर होता है, और फिर एट द एंड रिजल्ट भी वैसा ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा सकें, अमीर बन सकें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि आपका सोर्स ऑफ आइडियाज़ कैसा है, और आपका सिक्स्थ सेंस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड, इट इज़ ऑल अबाउट दीज 2 चैप्टर्स, और यहाँ पर हम इस बुक को ख़त्म करते हैं। कंप्लीट बुक को मैंने पूरा डिटेल से कवर कर रखा है। अगर आप इन चैप्टर्स पर नए आए हो तो प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिए। इसके पहले भी हम रिच डैड पुअर डैड एंड द साइकोलॉजी ऑफ मनी को कवर कर चुके हैं, उनको देखिए। और नेक्स्ट किस बुक पर आप इस तरीके से डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उस पर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।